नमस्कार, जय माई की। मैं आचार्य केशव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं उज्जैन परिक्षेत्र से। आज एस्ट्रो केशव पंडित के तीसरे एपिसोड के साथ हम आप सभी का स्वागत करते हैं। 2025 ने दस्तक दे दी है और 2025 के दस्तक देने के साथ साथ पिछले एपिसोड में जो भविष्यवाणियाँ की गई थी, आप स्वतः देखिए क्या वो सच हो रही है या नहीं हो रही है। 5 से 6 हवाई जहाज नीचे गिर चुके हैं अभी तक। चाहे कनाडा के हैलिफैक्स का ले लीजिए, साउथ कोरिया का उदाहरण ले लीजिए, या रशिया की मिसाइल से तजाकिस्तान में हुए अटैक के बारे में भी आप सुन सकते हैं। और इसके साथ साथ चीन में भी HMPV वायरस आना शुरू हो गया है। तो यही मैंने आपको बताया था, यही भविष्यवाणियाँ पहले की थी कि 2025 आपके लिए आसान नहीं रहेगा। धन की व्यवस्था ना करें, इसमें प्राण रक्षा जीवन की व्यवस्था करें कि 2025 कैसे जल्दी से निकले और हम 2026 में प्रवेश कर पाएँ। अगर छोटी संतति आपके घर में है या बड़े बुजुर्ग आपके घर में हैं तो विशेष सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। अगर शनि की 7.5 अर्थात मेष राशि, मीन राशि या कुंभ राशि पे चल रही होगी 29 मार्च से, और ढैया अर्थात धनु राशि और सिंह राशि पे चल रही होगी, तो इन राशियों को अत्यंत सावधानी रखनी पड़ेगी। आज का हम जो विषय लेके आए हैं, वैसे तो महाविद्याओं की चर्चा हो रही थी, लेकिन आपको पता है पूर्ण महाकुंभ शुरू होने वाला है और पहला शाही स्नान या राजसी स्नान जिसको बोलते हैं हमारे साधु संतों का, वो मकर संक्रांति को होने वाला है अर्थात 14 जनवरी को। तो हम और दूसरा महापर्व 30 जनवरी माघ मास शुक्ल पक्ष गुरुवार को गुप्त नवरात्र माघ मास के शुरू हो जाएंगे। पहले सेगमेंट में हम कुंभ के बारे में चर्चा करेंगे और दूसरे सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे गुप्त नवरात्र और माँ भगवती कामाख्या कामरूपिणी और श्री बगलामुखी पीताम्बरा महामाई की पूजा से संबंधित। महाकुंभ, पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण महाकुंभ, ये क्या है, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो कुंभ होता है वो 4 वर्ष में लगता है और अर्ध कुंभ 6 वर्ष में लगता है। पूर्ण कुंभ 12 वर्ष में और पूर्ण महाकुंभ 144 साल में आता है। तो ये जो पूर्ण महाकुंभ आ रहा है वो हमारे जीवन में और आपके जीवन में एक ही बार आएगा। तो जरूर आप त्रिवेणी संगम पर प्रयाग जाएं और स्नान करें, भगवती माँ गंगा के चरणों में प्रणाम करें और पुण्य लाभ कमाएं। देखिए, उज्जैन की शिप्रा नदी, नासिक की गोदावरी नदी, हरिद्वार की गंगा और प्रयागराज की त्रिवेणी संगम अर्थात गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती, यहाँ पर कुंभ लगता है। और कुंभ में शाही स्नान होते हैं। शाही स्नान में पहले नागाओं का स्नान होता है, सन्यासियों के अखाड़ों का स्नान होता है, उसके बाद आम जनमानस के स्नान होते हैं। कुंभ का महत्व क्या है? एक बार हमने अपने सदगुरु भगवान से पूछा कि कुंभ में क्या देवता भी स्नान करते हैं? तो सदगुरु भगवान ने उस समय उस कुंभ के बारे में कहा कि गंगा के तट पर जब शाही स्नान हो, उसमें भोर में 4 बजे 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आप बैठ जाइए और गंगा जिस तरफ से निकल रही है, हरिद्वार की बात है, वहाँ पर या प्रयाग में आप वहाँ पर अपने नेत्रों को टिका लीजिए जहाँ से माँ गंगा आ रही है। बार बार आपको नजर आएगा कि तारे नीचे उतर रहे हैं और वापस आकाश में जा रहे हैं। अगर आप सिद्ध हैं, आप साधना करते हैं, आप पर भगवती की कृपा है या आपकी इष्ट की कृपा है, तो आप जरूर देख पाएंगे कि अदृश्य रूप में देवता भी वहाँ स्नान करने आते हैं। देखिए, हमारे यहाँ सनातन धर्म में अखाड़ों की परंपरा रही है, जहाँ पे नागा हैं, सन्यासी हैं, वैष्णव हैं, निर्मोही हैं। तो ये अखाड़ों की परंपरा को आप समझ लीजिए। पहले अखाड़ों में कालांतर में शंकराचार्य महाभाग, जो हमारे 4 शंकराचार्य जो और इससे पहले के जो शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य रहे हैं, वही अखाड़ों का स्वामित्व संभालते थे। लेकिन कालांतर में आचार्य महामंडलेश्वर बन गए और वही अखाड़ों को अब संभालते हैं। उन्हीं के सानिध्य में दिशा निर्देश में अखाड़े चलते हैं। यहाँ भारतवर्ष में सनातन धर्म में 13 अखाड़े माने गए हैं, जिनमें से 7 अखाड़े सन्यासियों के, 3 अखाड़े वैष्णवों के, 2 अखाड़े उदासीन और 1 अखाड़ा निर्मल अखाड़ा बोला गया है। सबसे बड़ा अखाड़ा है जूना अखाड़ा। जूना अखाड़ा के जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं वो अवधेशानंद गिरी जी महाराज हैं। इसी तरह से निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर श्री कैलाशानंद गिरी जी महाराज हैं और महानिर्वाणी अखाड़ा जो सन्यासियों का है उसके आचार्य महामंडलेश्वर विशोकानंद महाराज जी हैं। इसी तरह से सन्यासियों का जो अखाड़ा है आवाहनी अखाड़ा, उसके आचार्य महामंडलेश्वर अरुणगिरी महाराज जी हैं। देखिए, आपके मन में ये सवाल आएगा कि सन्यासी और वैष्णवों में क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है?
देखिए, सन्यासी न शिखा रखता न सूत्र रखता, अर्थात न शिखा होगी उसकी, न ही वो जनेऊ धारण करता होगा। वो अपना पिंड दान कर चुका है, उसका अग्नि संस्कार नहीं होता, उसे या तो जल समाधि या भूमि समाधि दी जाती है। वो शिवत्व के समान ही है, वो शिवोहम है। अर्थात संन्यास परंपरा में आने वाला, संन्यास को धारण करने वाला, अग्नि का परित्याग करने वाला वो व्यक्ति अपना पिंड दान करके और अपने ईश्वरत्व की प्राप्ति में लग जाता है। उसका गोत्र बदलता है, नाम बदलता है और उसे उसके गुरु परंपरा के हिसाब से गोत्र मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि शंकराचार्य महाभाग के नाम के पीछे और आचार्य महामंडलेश्वरों के नाम के पीछे जो परंपरा चली हुई है उसमें स्वरूप लगता है, गिरि लगता है, आनंद लगता है। इस तरह से नाम बदले जाते हैं और इन्हीं को हम गुरु परंपरा से ग्रहण करते हैं। तो ये मैंने अखाड़ों का परिचय आपको दिया। अब वैष्णव क्या है? वैष्णव जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत भी धारण करते हैं, शिखा भी उनकी होती है, अग्नि संस्कार भी उनका होता है। तो ब्रह्मचारी से सन्यासी बनते हैं। अब ये जो पूर्ण महाकुंभ हो रहा है उसमें बड़े बड़े अखाड़ों में जो 4 से 5 लाख नागा साधु हैं, 10 से 12 हजार नागा साधु इस महाकुंभ में बनाए जाएंगे। तो आप जरूर महाकुंभ में जाकर और महाकुंभ में डुबकी लगाकर स्नान कर कर अपने जीवन को कृत कर सकते हैं। अनंत विभूषित शंकराचार्य महाभाग आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की 4 दिशाओं में स्थापना की और इन्हीं में उत्तर दिशा में जो सबसे आपके मन में विचार आता होगा कि शंकराचार्य कौन होते हैं, शंकराचार्य कितने हैं, तो देखिए शास्त्र संगत 4 शंकराचार्य 4 पीठों पे विराजमान हैं। आप आदि गुरु शंकराचार्य महाभाग ने उत्तर में ज्योतिष मठ बनाया, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ की स्थापना, शारदा पीठ की स्थापना हुई, पूर्व में गोवर्धन मठ है और पश्चिम में द्वारका पीठ या द्वारका मठ है। स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जो शंकराचार्य रहे, अब वो ब्रह्मलीन हो गए हैं। उनके बाद उनके जो शिष्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, वो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। जब आप पश्चिम में आते हैं द्वारका पीठ तो श्री महाभाग सदानंद जी महाराज, सदानंद सरस्वती जी महाराज, और जब आप श्रृंगेरी में जाएंगे, शारदा पीठ में साउथ में जाएंगे तो भारती तीर्थ स्वामी जी महाराज वहाँ पर हैं। और पूर्व में गोवर्धन मठ, पुरी के जो शंकराचार्य हैं, जो अखंड ज्ञान के प्रतीक भी हैं, उनसे ज़्यादा ज्ञानी इस समय हमने कोई देखा नहीं है, निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज जगद्गुरु शंकराचार्य। तो ये 4 शंकराचार्य 4 पीठों पर विराजमान हैं और यही धर्म की, सनातन धर्म की ध्वजा पताका लेकर आकर चलते हैं। गौरक्षा का काम ये करते हैं कि सनातन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति और हमारे देवी देवताओं के जितने भी यम नियम हैं ये उनका पालन करते हैं और उसी को जनमानस में फैलाते हैं। तो आप बोल सकते हैं सनातन धर्म की जो 4 धुरियाँ हैं वो आदि गुरु शंकराचार्य के बनाए हुए 4 मठ हैं। तो इस कुंभ में आप जाएं, स्नान करें और आप भी परम पुण्य के भागी बने। देखिए, अब हम आपके कुछ प्रश्न लेते हैं। इस बार हम आपके प्रश्न भी ले रहे हैं। असम गुवाहाटी माँ कामाख्या क्षेत्र से देवजीत भट्टाचार्य ने एक प्रश्न किया है और वो प्रश्न ये किया है उन्होंने कि हे गुरुदेव, हम माई को चंडी बोलें या दुर्गा बोलें? ये उनका प्रश्न है। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए देवजीत, आपके प्रश्न का उत्तर शास्त्र संगत में देता हूँ। जब दुर्गा सप्तशती आप पढ़ेंगे तो वहाँ चंडी आपको मिलेगा, नमश्चंडिकाय। दूसरा, आप देखिए चंडी कवच बोल लिखा गया है उसमें, तो भगवती को पहले चंडी के नाम से, काली के नाम से, सरस्वती के नाम से, महालक्ष्मी के नाम से प्रेरित किया गया और उसी के नाम से उन्हें बोला गया। शास्त्र में जब आप देवी पुराण, देवी भागवत या फिर तांत्रिक ग्रंथों को भी जब आप पढ़ेंगे तो महाविद्या बोली गई या फिर चंडी बोली गई। लेकिन भगवती ने जब दुर्गम का नाश किया, दैत्य आया दुर्गम, तो दुर्गमासुर का नाश करने की वजह से भगवती चंडी दुर्गा कहलाई। तो आज कालांतर में दुर्गा नाम विख्यात हो गया, बहुत फेमस है। आप दुर्गा भी बोल सकते हैं, चंडी भी बोल सकते हैं, लेकिन शास्त्र में चंडी नाम ज़्यादा मिलता है। दूसरा प्रश्न जयपुर से हमारे पास आया है। निशा ने ये सवाल किया। निशा पूछना चाहती हैं कि गुरुजी सिद्धि कैसे प्राप्त हो? सिद्धि आवश्यक है, साधना आवश्यक है, भक्ति आवश्यक है, ये हम क्या करें? हम सिद्धि करें या सेवा करें? देखिए, अगर आप सिद्धियों के चक्कर में रहे, जैसे एक बहुत बड़े ऋषि हुए, जब वो साधना के लिए उद्यत हुए, तत्पर हुए, तो भगवती देवी भ्रामरी का रूप लेकर आ गई। भ्रामरी भी एक देवी है, ठीक है, भ्रामरी, भ्रमराम्बिका, माँ बगलामुखी के सिद्धांत में, शास्त्र में लिखा हुआ है।
और वो इतने भ्रमित हो गए उसे देखने में कि उनकी साधना वहीं विफल हो गई। तो बोला जाता है सिद्धि परिचारिका अस्ति, सिद्धि भगवती की परिचारिकाएं हैं। जगदम्बा की परिचारिकाओं को सिद्धि बोला गया है। चाहे उनको आप 64 योगिनियों का नाम दे सकते हैं या अलग अलग सिद्धियों का नाम दे सकते हैं। आप सिद्धियों के चक्कर में ना पड़ के, जैसे ही सिद्धि आपको मिली, सिद्धि किसके साथ आती है? सिद्धि अहम के साथ आती है। जब आप बोलते हैं मैं सिद्ध हो गया हूँ, तो इसमें अहम है, इसमें घमंड है, इसमें अभिमान है। आपको अपने ऊपर, भक्त को अपने ऊपर अभिमान ना होकर अपने देवता, अपने ईष्ट, अपने गुरु के प्रति अभिमान होना चाहिए कि हमारे गुरु इतने सशक्त हैं, हमारी भगवती इतनी सशक्त है कि हमारी समस्त चरण सेवा इस दास की स्वीकार की जाती है। सिद्धियों के चक्कर में ना पड़ के, क्योंकि सिद्धियां तो यहीं रह जाएगी, भक्ति, भाव प्रधान भक्ति अगले जन्मों तक जाएगी, सिद्धि यहीं रह जाएगी, और सिद्धि मोक्ष में सबसे बड़ी बाधक है। तो कहने का तात्पर्य ये है, असली सिद्धि ये है कि ये जो चंचल मन है, इधर उधर विचरण करने वाला जो मन का अश्व है, उसको अगर आप देवता रूपी खूंटे से बांध दें। मेरा कहने का मतलब है देवधाम जिसकी भी आप साधना करते हैं, भगवती बगला की साधना करते हैं तो मणि मंडप लोक, भगवान शंकर की साधना करते हैं तो शिव लोक या वैकुंठ लोक, जिसकी भी आप साधना करते हैं, विष्णु जी वैकुंठ लोक में हैं, जिसकी भी आप साधना उपासना करते हैं, अगर आप अपने चित्त को, मन को मंत्र शक्ति के द्वारा, स्तोत्र के द्वारा, ध्यान के द्वारा अगर उस ईश्वर में सतत लगा देते हैं, तो यही सिद्धि है। घंटों घंटों में आपकी सुनी जाएगी, भगवती मुस्कुरा देगी, आपके समस्त कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो आप सिद्ध नहीं हुए, भगवती सिद्ध है और उसने आप पर कृपा कर दी। तो हमेशा आप विनम्र रहें, अहम से दूर रहें, सिद्धियों के चक्कर में ना पड़े, कृपा के चक्कर में रहें, हमेशा कृपा मांगें। बोलते हैं सिद्धि परिचारिका अस्ति, और भगवती से हमेशा अपने संकल्पों में चरण कमल कृपा मांगिए। जब आप चरण कमल कृपा मांगेंगे तो भगवती के चरणों की कृपा आपको मिलेगी, और अगर आप भगवती के चरणों में विद्यमान हैं तो आप सबसे सुरक्षित हैं। आप समस्त अभिचार कर्म से, समस्त परतंत्र से और समस्त बाधाओं से, समस्त ग्रहों से आप दूर हैं। आप देखिए, बरगद के नीचे पलने वाली छोटी सी जो शाख होती है, उसको बरगद समस्त ऋतुओं से, तूफानों से, झंझावातों से और समस्त तरह की वृष्टि अर्थात वर्षा से बचा लेता है। तो भगवती रूपी जो वटवृक्ष है, उसकी एक शाखा आप बन जाइए, और उसके जड़ में आपका वास अगर रहेगा, अगर उनके सानिध्य में आप रहेंगे, तो यही सबसे बड़ी सिद्धि है। दूसरे भाग में हम देखते हैं 30 जनवरी माघ मास गुरुवार शुक्ल पक्ष गुप्त नवरात्र शुरू हो जाएंगे। 30 जनवरी से 7 फरवरी तक महाविद्याओं की साधना का समय आ गया है। हमारे लिए तो गुप्त नवरात्र ही दिवाली है, चैत्र नवरात्र ही दिवाली है हमारे लिए, शारदीय नवरात्र दिवाली है हमारे लिए। हम शाक्त उपासक या शाक्त साधना करने वाले लोगों के लिए तो नवरात्र ही दिवाली है। जब नवग्रह सृष्टि छोड़ देते हैं और भगवती कैलाश से भगवान शंकर से विदा लेकर अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए इस वसुंधरा पर आ जाती है और आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति कर देती है। तो समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए गुरु सानिध्य में, अगर आपके गुरु बोलते हैं कि स्तोत्र का पाठ करना है, अगर आपके गुरु बोलते हैं मंत्र का जप करना है, अगर आपके गुरु बोलते हैं कि आपको ये ध्यान करना है, अपने गुरु सानिध्य में महाविद्याओं की साधना का पर्व आ चुका है। आप भगवती दुर्गा की भी साधना कर सकते हैं। यहाँ पर हम विशेषतः, अब देखिए हमारा मन तो रमा हुआ है माँ भगवती राजराजेश्वरी पीताम्बरा त्रिविद्या सिद्ध विद्या पराविद्या माता बंगलामुखी में, तो हम तो वही बता सकते हैं जितना हमारा ज्ञान है। भगवती की उपासना करने के लिए अगर आपके पास गुरु दीक्षा भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप 2 चीज़ों पर फोकस करें। पहला, आपका भाव शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि माँ ब्रह्मांड नायिका है, वो सब जानती है, सब देखती है। आपके शत्रुओं को भी देखती है, आपके कृत्यों को भी देखती है, कोई आप पर प्रहार कर रहा है उसको भी देखती है, और आपकी रक्षा कैसे करनी है उसको भी देखती है। अगर आप भगवती राजराजेश्वरी माँ बगलामुखी महामाई के साधक हैं, उपासक हैं, शत्रुनाशिनी भगवती है, राजसत्ता की देवी हैं, सर्वथा उचित है, लेकिन आप कभी किसी पे प्रहार ना करें। आप अपने आत्मकल्याण के लिए, अपने मोक्ष के लिए, अपने नवग्रहों को शांत करने के लिए, अपने काम क्रोध को शांत करने के लिए, अपने धन बल, बुद्धि बल, विवेक, व्यापार, अपनी संतति प्राप्ति के लिए, जो भी आप चाहते हैं उसके लिए आप साधना उपासना करें। आप अपनी मालाओं को अपने उत्थान में लगाएं, दूसरों के पतन में बिल्कुल ना लगाएं, इससे आपका मोक्ष खंडित हो जाता है।
तो शाक्त उपासनाओं में बोला गया है कि एक तंत्र साधक को या ज्योतिष के साधक को या माँ भगवती राजम पराम्बा के साधक को अपने आत्म कल्याण के लिए ही मालाओं का जप या स्तोत्र का जप करना चाहिए। दूसरा आपके लिए क्या कर रहा है वो आपका विषय नहीं है, वो तो माँ ही देखेगी ना। अगर आप माता के पुत्र हैं तो माँ बचाएगी आपको। फिर तो आप अपनी साधना पर रहें। इन नवरात्रों में 5 ऐसे उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप वो 5 उपाय दीक्षित अदीक्षित गृहस्थी सन्यासी ब्रह्मचारी हर व्यक्ति उन उपायों को कर सकता है। देखिए, पहला उपाय, आप लक्ष्मी चाहते हैं या फिर आप विष्णुमय लक्ष्मी चाहते हैं, एक कथा सुनिए। इस कथा से आपको क्लियर हो जाएगा कि लक्ष्मी किसके पास टिकती है और किसके पास नहीं टिकती है। देखिए, एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने शेषशाही विष्णु वहाँ विराजमान थे और माँ भगवती महालक्ष्मी उनकी चरण सेवा कर रही थी। उस समय महालक्ष्मी को प्रतीत हुआ कि भगवान विष्णु तपस्या में साधना में ध्यान में लीन है, लेकिन उनके हृदय में मेरा वास नहीं है। भगवान शंकर का वास है उनके हृदय में, भगवान विष्णु के हृदय में उनके आराध्य शंकर का वास है। ऐसा जान के भगवती परा अम्बा माँ कमलात्मिका माता लक्ष्मी थोड़ी रुष्ट हुई, उन्हें बुरा लगा। तब वो शंकर जी की तपस्या के लिए उद्यत हो गई और करोड़ों वर्ष की शंकर जी की तपस्या के बाद भगवान शंकर प्रसन्न हुए। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया माता लक्ष्मी को कि अब आप भी विष्णुमय लक्ष्मी बन के नारायण के हृदय में वास करेंगी, जैसे हम वास करते हैं। और माता लक्ष्मी ने उस समय पूरे जगत को भगवान विष्णु के हृदय में वास करने के बाद ये वरदान दिया इस जगत को कि जो विष्णुमय लक्ष्मी और नारायण की लक्ष्मी का ध्यान करेगा या पूजा पाठ जप हवन होम करेगा, उसी को मैं कल्याण करूंगी और उसी के घर में मैं वास करूंगी। तो एक तो आप लक्ष्मी की साधना कर रहे हैं, माता लक्ष्मी महालक्ष्मी अष्टलक्ष्मी की, और एक विष्णुमय विष्णु जी के हृदय में वास करने वाली लक्ष्मी की साधना करेंगे, उपासना करेंगे, जप करेंगे, स्तोत्र करेंगे, ध्यान करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। उसके लिए कौन सा मंत्र है? मंत्र आप सुन लीजिए, ओम श्री विष्णुमय लक्ष्मी नमो नमः। आप इसका जप करना शुरू कर दीजिए। ये ध्यान है, ये नाम भी है, इसमें कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। ओम श्री विष्णुमय लक्ष्मी नमो नमः। दूसरा मंत्र आप क्या कर सकते हैं? ओम श्री विष्णु हृदय निवासनी लक्ष्मी, ओम श्री विष्णु हृदय निवासनी लक्ष्मी नमो नमः। नीचे मंत्र आपको मिल जाएंगे, इन दोनों मंत्रों को आप जपें। आप देखिए 9 के 9 दिन नवदुर्गाओं में गुप्त नवरात्र में ये 9 दिन अगर आप जप लेते हैं, 11 माला नित्य अगर आप जपें नियम से, तो धन के भंडार भर जाएंगे और आप धनाढ़ हो जाएंगे, धन की कमी खत्म हो जाएगी। आइए अब हम दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं जो माँ बगलामुखी से संबंधित है। गुप्त नवरात्र में अगर आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, कोर्ट केसेस हो गए हैं, धन की कमी है, रोग शोक दुख आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं और आपके पास कोई दीक्षा भी नहीं है, कोई बात नहीं है। भगवती का नाम जप स्मरण किस तरह से आप कर सकते हैं सुन लीजिए। कच्ची हल्दी लेके आइए, जो आपको अदरक जैसी दिखती है, कच्ची हल्दी लाइए, उसके 36 टुकड़े बनाइए, 36 पीसेस कर लीजिए और हर एक पीसेस पे रोली लगा दीजिए। कुमकुम लगाकर माँ भगवती बगलामुखी महामाई पीताम्बरा महामाई का ध्यान करके पीला धागा डाल के एक माला बनाइए और उसे नित्य ये आपको माला बनानी है डेली। और 9 के 9 दिन भगवती बगलामुखी के चरणों में उनके चित्र के सामने अर्पित करके अपने शत्रु के शमन के लिए उनसे प्रार्थना करनी है। और श्री बगला स्तोत्र शतनाम स्तोत्र जो रुद्रयामल तंत्र में लिखा हुआ है, ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी श्री शक्ति ज्ञान रूपाचा ब्रह्मानंद प्रदायिनी, ये आपको नित्य 108 पाठ करने हैं डेली। 9 दिन 9 मालाएं 108 पाठ। आखिरी दिन नौमी के दिन आप विसर्जन कर दीजिए। इन मालाओं को किसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ के आ जाइए या रख कर भी आ सकते हैं पीपल के पेड़ के नीचे। उपलब्ध नहीं है तो नदी में विसर्जित कर दीजिए, बहते हुए जल में विसर्जित कर दीजिए, किसी कन्या को भोजन करा दीजिए। ये संभव नहीं है तो गाय को 5 केले या 5 मिठाई खिला दीजिए। आपकी कामना 9 दिन में ही पूरी हो जाएगी। आप इस प्रयोग को करके देखिए, सिद्ध प्रयोग है। दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं गुप्त नवरात्रों में? देखिए, दूसरा उपाय मैं आपको बताता हूँ। दही में देसी खांड जो होती है, जो शक्कर होती है देसी, उसको मिला लीजिए और थोड़ा सा उसमें गुड़ मिलाइए साथ में। दही, देसी खांड, गुड़ और केसर, इनका एक मिश्रण बना लीजिए और उस मिश्रण को माँ भगवती बगलामुखी के सामने
9 के 9 दिन आप प्रसाद स्वरूप में लगाएं, भोग स्वरूप में लगाएं, अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ करें, फिर उसको ग्रहण करें। पूरा परिवार उसको ग्रहण कर सकता है। इतनी कांति, इतनी आभा आपकी बढ़ जाएगी, यश मान सम्मान इतना बढ़ जाएगा आपका, आपको चतुर्दश वृद्धि प्राप्त होगी। धन की कमी कभी नहीं रहेगी। धन माँ देती ही देती है, क्योंकि महामाया है, पराम्मा है। भगवती इतना धन देती है प्रसन्न होकर कि वो धन आप संचित ही नहीं कर पाते, इतना धन हो जाता है। तभी तो हम बोलते हैं कि महामाया की साधना भोग से योग की तरफ ले जाती है। इतना भोगते हैं आप कि फिर आप योग की तरफ जाते हैं, फिर भोग से मन ही हट जाता है आपका। इसके अलावा तीसरा उपाय, आप कमल पुष्प, अपराजिता के पुष्प, गुड़हल के पुष्प, गुलाब के पुष्प और पीले कनेर के पुष्प, ये सब आप अरेंज आपको करने पड़ेंगे। गुप्त नवरात्र में कमल के 3 पुष्प, गुलाब के 3 पुष्प, कनेर के 3 पुष्प, गुड़हल के 3 पुष्प और अपराजिता के 3 पुष्प, इन पुष्पों से बनी हुई माला 9 के 9 दिन पीले धागे में बनी हुई माला, और उस पर थोड़ा सा इत्र लगा दीजिए। अगर ये माला आप 9 के 9 दिन गुप्त नवरात्र में भगवती बगलामुखी के पटचित्र के सामने या देवी के किसी भी स्वरूप के सामने चढ़ाते हैं तो आपका राजयोग निश्चित है। गुड़हल मंगल की कृपा देता है, अपराजिता शनि राहु केतु की कृपा देता है, गुलाब शुक्र की कृपा देता है, इसमें आप जो पीला कनेर लगा रहे हैं वो बृहस्पति की कृपा देता है, और कमल पुष्प सारे की सारे ग्रहों की कृपा देने वाला कहा गया है। आप इस उपाय को करके देखिए और आप मुझे बताइए इसका क्या रिजल्ट आपको मिला। 9 के 9 दिन आपको करना है। देखिए अगला उपाय, समस्त तरह के रोग शोक दुख के निवारण के लिए, समस्त भय, समस्त रोग, समस्त आदि व्याधि के निवारण के लिए आप कौन सा मंत्र जप सकते हैं। इस मंत्र में कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। ये बगला स्तोत्र शतनाम स्तोत्र की 2 लाइनें हैं। सावित्री त्रिपदा शुद्धा सद्यो राग विवर्धनी विष्णु रूपा जगन मोहा ब्रह्म रूपा हरिप्रिया। सावित्री त्रिपदा शुद्धा सद्यो राग विवर्धनी विष्णु रूपा जगन मोहा ब्रह्म रूपा हरिप्रिया। नीचे आपको ये मंत्र दिख जाएगा। इसको 108 बार नित्य गुप्त नवरात्र में आप जपना शुरू कीजिए और परिणाम और रिजल्ट आपके सामने होगा। देखिए इसके साथ साथ आपको पता होगा रुद्रयामल के साथ साथ विष्णु यामल ग्रंथ भी है तंत्र शास्त्र में। तो विष्णु यामल में भी बगला स्तोत्र शतनाम स्तोत्र है। ओम बगला विष्णु वनिता विष्णु शंकर भामिनी बहुला वेद माता च महाविष्णु प्रसूरपी। ये धन के लिए आप कर सकते हैं। इसके भी 108 पाठ नित्य कर सकते हैं। विष्णु यामल से जो लिया गया है बगला स्तोत्र शतनाम स्तोत्र, उसमें भी भगवती के 108 नाम है। वो धनदायक है, उससे आपको धन की लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और जो ब्रह्मास्त्र रूपणी है वो जो रुद्रयामल तंत्र से प्राप्त होता है वो सर्व सिद्धि प्रदायक है, उससे सभी समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र से बिना दीक्षा के आप अर्चन कैसे कर सकते हैं। इसमें आपको कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास सिद्ध बगलामुखी यंत्र है तो आप 9 के 9 दिन गुप्त नवरात्र में 9 के 9 दिन प्रथमा से लेकर और 9वीं तक रात्रि काल में 9 बजे आप बैठें अर्चन के लिए। भगवती का पंचोपचार पूजन करने के लिए आप यंत्र का अर्चन करें। अब यंत्र के अर्चन में आप कौन कौन सी सामग्री ले सकते हैं वो सुनिए। चावल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए जो टूटे ना हो इसलिए उन्हें अक्षत बोलते हैं। अक्षत में रोली मिलाइए, हल्दी मिलाइए, केसर मिलाइए और गाय का शुद्ध देसी घी मिला लीजिए। जब वो अक्षत रंग जाते हैं तब आप उससे भगवती के यंत्र का अर्चन कर सकते हैं। यंत्र अर्चन 108 बार किया जाता है। उसके लिए आप बगला स्तोत्र शतनाम स्तोत्र का प्रयोग कर सकते हैं और भगवती के हर एक नाम के आगे ओम लगाएं और आखिर में आप लगाएं नमः। इस तरह से, किस तरह से? और जैसे आपने बगला स्तोत्र शतनाम स्तोत्र से एक नाम लिया सावित्री, ओम सावित्री नमः, या तो ये बोल सकते हैं या बोल सकते हैं ओम सावित्री नमः अर्चयामि, क्योंकि अर्चन कर रहे हैं। ओम ब्रह्मास्त्र रूपिणी नमः अर्चयामि, अक्षर चढ़ा दिए आपने। ओम सावित्री नमः अर्चयामि, ओम बगलाय नमः अर्चयामि। इस तरह से आप बोलते जाएं, अर्चयामि लगाएं और 108 बार आप उन अक्षतों से माई का अभिषेक अर्चन करें। माई का 9 के 9 दिन आप कर सकते हैं। और उसके बाद वो जो अक्षत आपके बच जाते हैं उसमें से एक मुट्ठी अक्षत 9वीं के बाद पीले कपड़े में बांध के आप अपनी तिजोरी में रखिए और बाकी को जल प्रवाह कर दीजिए या फिर आप पीपल के वृक्ष में डाल के आ जाइए। आप देखिए क्या ज़बरदस्त चमत्कार आपके जीवन में होता है। अगर आपको लगता है शत्रु ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो फिर आप अर्चन करते समय घी ले लीजिए, गाय का घी, उसमें पीली सरसों थोड़ी सी मिला लीजिए, पीली सरसों मिला लीजिए
और कनेर के पीले पुष्प, अपराजिता के पीले पुष्प और गेंदा जो होता है उसके पीले पुष्प मिला लीजिए और उससे अर्चन करिए। जब विधि सेम है अर्चयामी, जब उससे आप अर्चन करेंगे तो शत्रुओं का शमन होगा, कोर्ट केसेस में विजय मिलेगी और आपके रोग शोक दुखों का निवारण होगा। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर तंत्र बाधा है या नज़र दोष है, जल्दी आपको नज़र लग जाती है, या फिर आप कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित हैं, तो गुप्त नवरात्र के 9 दिन गोबर का, जो गाय के गोबर का उपला होता है, उसको आप जला लीजिए, उस पर घी डाल के उसको जला लीजिए। उसके ऊपर जलाने से पहले घी डालिए, कपूर डालिए, लौंग डालिए, 2 इलायची रख दीजिए। लौंग तो आप कितने डाल सकते हैं, लौंग 11 भी डाल सकते हैं। घी डालिए, पीली सरसों डालिए, लौंग डालिए 11, 2 इलायची डालिए, 2 काली मिर्च भी उसमें रख दो, 1 जायफल रख दो आप। उसके बाद कपूर जो आपने डाला है, घी आपने जो डाला है, आपको उसमें अग्नि प्रज्वलित करनी है और जब तक पूरा वो जल नहीं जाता तब तक उसको वहीं रखे रहने देना है। अगर घर में इसकी धुनी आप देते हैं 9 दिन, संध्या समय या रात्रि समय छोटा सा गोबर का उपला ले सकते हैं, तो आप देखिए तंत्र, किसी भी तरह का तंत्र, अभिचार, षटकर्म और इसके साथ साथ हर तरह की आदि व्याधि रोगों का निदान हो जाता है, शमन हो जाता है। माँ भगवती पीताम्बरा महामाई की चतुर्दश कृपा प्राप्त करने के लिए आप गुप्त नवरात्रों में उन्हें क्या क्या चढ़ा सकते हैं। देखिए, आप पंचोपचार पूजन में भोजन तो चढ़ाते ही हैं, नैवेद्य तो चढ़ाते ही हैं, मिठाई या मीठा तो चढ़ाते ही हैं। आप उनको इस गुप्त नवरात्र में आंवले का फल भी चढ़ाना शुरू करें। 1 आंवले का फल चढ़ाएं। दूसरा बेल फल जो होता है वो भी माँ भगवती को बहुत प्रिय है, लक्ष्मी प्रदायक वो होता है, आप उसे चढ़ाइए। आप दालचीनी चढ़ाइए, टूटी हुई स्टिक ना हो, पूरी की पूरी साबुत स्टिक हो, ओरिजिनल दालचीनी आप चढ़ाइए। ये 3 चीज़ चढ़ाने से 2025 आपका बहुत अच्छा निकलेगा, शनिदेव की कृपा रहेगी और आंवला और दालचीनी चढ़ाने से आपको लाभ ही लाभ होगा 2025 में। गुप्त नवरात्रों के आखिरी उपाय में मैं आपको आकर्षण का प्रयोग भी बता देता हूँ, क्योंकि हमेशा आप पूछते हैं कि आकर्षण के लिए हम क्या करें, हमारे ऑफिस में बॉस हमसे अट्रैक्ट रहें, हमारे पारिवारिक जीवन अच्छा चले, सुख शांति रहे और यश ऐश्वर्य मान सम्मान मिलता रहे और सब हमसे अट्रैक्ट रहें, आकर्षित रहें, ताकि हमारा जीवन सुख में रहे, किसी से भी कोई क्लेश ना रहे हमारा। कमल गट्टा जो है उसको आप गंगा जल डाल के घिस लीजिए। आपको पता है कमल गट्टा, साबुत कमल गट्टा लीजिए और उसको गंगा जल डाल के घिस लीजिए। अब आप 9 दिन आपको ये प्रयोग करना है। 9 के 9 दिन पूरे साल आपका आकर्षण बना रहेगा। कमल गट्टे को घिसते हुए श्रीम मंत्र का, महालक्ष्मी के मंत्र श्रीम या माँ भगवती कामरूपिणी कामाख्या के बीज मंत्र क्लीम का जप करते हुए उसे आप घिसिए और उसके बाद उसका तिलक 3 जगह आपको लगाना है। पहले नवरात्र पर 3 जगह लगाना है, ललाट पर लगाएं, कंठ पे लगाएं और नाभि पे लगाएं। इस तरह से ये कोई भी पूजा जब पाठ उपासना आप कर रहे हैं तो ये 3 तिलक कमल गट्टे के गंगा जल से घिसकर लगाकर 9 के 9 दिन साधना उपासना आप करें। 9 दिन में इतना आकर्षण आपके अंदर भर जाएगा, आपका ईष्ट इतना आकर्षण आपको देगा जो 365 दिन आपके काम आएगा। जैसे रुद्राक्ष भगवान शंकर का अंश है लेकिन हर देवता का प्रिय है, इसी तरह से कमल गट्टा भगवान विष्णु लक्ष्मी का प्रतीक है और हर एक देवता को प्रिय है। अंत में गुप्त नवरात्र के उपलक्ष्य में हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि 9 के 9 दिन बहुत अच्छे आपके निकलें। भगवती की साधना उपासना जप होम पूजा पाठ आप करें। माँ भगवती राजराजेश्वरी कामाक्षी पीताम्बरा बगलामुखी महामाई की संपूर्ण कृपा आपको मिले और योग और भोग आपको मिलता रहे। आपकी गृहस्थी सबल रहे, संतति पुत्र पौत्र फलते फूलते रहें और भगवती की चतुर्दश कृपा आपके धन पे, आपकी बुद्धि पे, ज्ञान पे और विवेक पे बनी रहे। साथ ही साथ जब भगवती के अर्चन और उपचार आप गुप्त नवरात्र में करते हैं तो गुरु की भी पूजा पाठ आप करें, जो भी आपके सद्गुरु देव भगवान हैं, क्योंकि इसीलिए बोला गया है अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पतम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और इसी तरह से माई का ध्यान करते हुए हम इसका समापन करेंगे आज के एपिसोड का। मध्य सुधाब्दि मणिमंडप रत्न विद्याम सिंहासनो परिगताम परिपीत वर्णाम पीताम्बर भरण माल्यभूषितांगी देवी नमामि धृतमुद्गर वैरी जीवाम जीवाग्रमादाय करेण देवी वामिन शत्रून् पर पीड्यन्तीम गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बर ढ्याम दीपशम नमामि। भगवती राजराजेश्वरी ब्रह्मांड नायिका चंद्र मोहिनी त्रिविद्या सिद्ध विद्या पराविद्या माता बगलामुखी हमारे समस्त पापों का शमन करें, समस्त त्रुटियों का शमन करें और हमें अपना भक्त जान के, पुत्र जान के, पुत्री जान के, बालक जान के इन गुप्त नवरात्रों में सब पर कृपा करें। जय माई की।